परेशानी ज़मीं की आसमां क्या खाक समझेगा। मैं शायर हूँ किसी से दर्द अपना कह नहीं सकती। मैं शायर हूँ किसी से दर्द अपना कह नहीं सकती, मगर रुदाद को अपनी लिखे बिन रह नहीं सकती। हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा अंजू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिविल सर्विस में रेलवे में आला अफसर हैं और बेहतरीन गज़लें और शायरी लिखती हैं। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी शायरी जो आपने गज़लें लिखना शुरू करी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शायरी की शुरुआत मेरे जीवन में कुछ मेरे जो पति हैं वो खुद अपने आप में कवि और शायर हैं, तो वो लिखते थे। अब लिखते लिखते हमें भी कुछ अच्छा लगने लगा। पति हैं प्रवीण राही जी, वो शायर हैं, देश विदेश में जाते रहते हैं। तो जब वो लिखते थे तो उनकी सबसे पहली श्रोता मैं ही होती थी सुनने वालों में। तो सुनते सुनते मेरा भी कुछ इंटरेस्ट इस फील्ड में जागृत हो गया और मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करा और आज मैं लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ और स्टेजेस पे सुनाती भी हूँ। जी। वो आपकी कविता, वो आपकी रचना सुनना चाहेंगे जिसको सुनकर सबसे आपकी पहचान बनी शायरी की दुनिया में। मैं आपके सामने एक मुक्तक रखना चाहती हूँ जो आज के ताज़ा तरीन मुद्दे पर, एक संवेदनशील विषय पर मैं बात करूँगी इस मुक्तक के माध्यम से। ये मुक्तक उस वक्त लिखा गया था जब एक दिन मैंने सुना न्यूज़ में कि एक बच्चे ने लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, एक लड़का एक लड़की, और लड़के ने लड़की को पीसेस काट के कुकर में उसको उबाल दिया। तब एक कवि, एक शायर होने के नाते मेरे दिल में काफ़ी दर्द महसूस हुआ। उस दर्द को मैंने इन 4 पंक्तियों के माध्यम से लिखा है जो आप तक मैं पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। खौफ दिल से निकाल देता है, खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। दिल में रखता था जिसे उसको ही, दिल में रखता था जिसे उसको ही, वो कुकर में उबाल देता है, वो कुकर में उबाल देता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने लिखा है। और इसके अलावा और कौन सा पूरी कविता सुनाइए? इन 4 पंक्तियों के माध्यम से जो बात मैंने कही, तो ऐसे माहौल में मेरा एक संदेश जो बहन बेटियों तक जाना चाहिए कि आप प्यार करिए, मोहब्बत करिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत के बिना दुनिया ना हो सकती है ना चल सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सजग होकर प्यार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी इतने बड़े बड़े हादसे हो जाएं कि आप भी कुकर में उबाले जाओ या फ्रिज में रखे जाओ। तो बच्चियों के नाम पर एक संदेश देना चाहती हूँ कि ख्वाब आँखों में बसाए रखना, ख्वाब आँखों में बसाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना। ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, इनसे अपने को बचाए रखना, इनसे अपने को बचाए रखना। बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा है आपने। शुक्रिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ कि एक गज़ल जो मुझे बहुत प्रिय है। ये गज़ल एक्चुअली एक इंसान जो दुनियादारी में रहता है, घर गृहस्थी के जीवन जीता है, वो ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से क्या शिकायत कर रहा है अपने शब्दों में, मैं ये गज़ल आप तक, आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिए। परेशानी ज़मीं की आसमां क्या खाक समझेगा। परेशानी ज़मीं की आसमां क्या खाक समझेगा। जो निष्ठुर है वो अश्कों की ज़बां क्या खाक समझेगा।
और अब शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। तरस जिसको नहीं आता कभी मजबूर बंदों पर, तरस जिसको नहीं आता कभी मजबूर बंदों पर, किसी मजबूर की मजबूरियाँ क्या खाक समझेगा, किसी मजबूर की मजबूरियाँ क्या खाक समझेगा। और आगे बंदा शिकायत करते हुए कहता है कि चमन को सींचना बर्बाद करना खेल है जिसका, चमन को सींचना बर्बाद करना खेल है जिसका, गुलों के दर्द को वो बाग़बान क्या खाक समझेगा, गुलों के दर्द को वो बाग़बान क्या खाक समझेगा। और ये शेर बतौर ख़ास, जिसे ख्वाहिश नहीं कोई जो खाता है न पीता है, जिसे ख्वाहिश नहीं कोई जो खाता है न पीता है, वो फिर भूखे शिकम की दास्तां क्या खाक समझेगा, वो फिर भूखे शिकम की दास्तां क्या खाक समझेगा। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जहाँ दस्तूर है एक दूसरे को मार कर खाना, जहाँ दस्तूर है एक दूसरे को मार कर खाना, वहाँ कोई मेरा दर्द निहा क्या खाक समझेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई कविताएं लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, लेकिन इन गज़लों में आपको सबसे पसंदीदा गज़ल कौन सी थी आपकी? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। जैसे माँ के अगर 4 बच्चे भी हों तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि मुझे कौन सा अधिक प्रिय है, तो ऐसे ही हमें भी अपनी कौन सी रचना ज़्यादा प्रिय है ये हम बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपना सबसे पसंदीदा क्या होता है इस पर डिसाइड करते हैं कि जनता को क्या पसंद ज़्यादा आता है। तो अपनी रचनाओं में से एक मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट हूँ और बड़े मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जब तैयारी के टाइम पर। तो ये गज़ल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देती थी। तो ये मैं आपको सुनाना चाहूँगी, इसके चंद अशार। मैं शायर हूँ किसी से दर्द अपना कह नहीं सकती, मैं शायर हूँ किसी से दर्द अपना कह नहीं सकती, मगर रुदाद को अपनी लिखे बिन रह नहीं सकती। उतर जाऊँगी हंस कर मैं मोहब्बत के समंदर में, उतर जाऊँगी हंस कर मैं मोहब्बत के समंदर में, मगर जज्बात की लहरों में हरगिज़ बह नहीं सकती, मगर जज्बात की लहरों में हरगिज़ बह नहीं सकती। और ये शेर मुझे ख़ास तौर पर पसंद है। बदलना है मुझे मेहनत से हाथों की लकीरों को, बदलना है मुझे मेहनत से हाथों की लकीरों को, मुकद्दर के भरोसे मैं कभी भी रह नहीं सकती, मुकद्दर के भरोसे मैं कभी भी रह नहीं सकती।
और आखिरी शेर एक और इसका सुनिएगा। मैं सादा दिल हूँ बचपन से, अहिंसा की पुजारी हूँ। मैं सादा दिल हूँ बचपन से, अहिंसा की पुजारी हूँ। मगर मैं जुल्म खुद पर भी किसी का सह नहीं सकती। मगर मैं जुल्म खुद पर भी किसी का सह नहीं सकती। शुक्रिया। नाजरीन, हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद थी अंजू सिंह जी। इन्होंने जिस तरह से अपनी शायरी के ज़रिए जो पैगाम दिया है वो बाखूब बहुत काबिल तारीफ़ है। ETV उर्दू के लिए मैं सैयद शाहनवाज नकवी, मुरादाबाद।